अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम घर पे पेडिक्योर करना सीखेंगे और बिल्कुल पार्लर जैसे पेडिक्योर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बाकी ये जो है वीडियो को साथ साथ देखते जाएँ और अपना पेडिक्योर करते जाएँ। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो है एक किसी भी कंटेनर, बड़े से कंटेनर में पानी ले लिया था, ल्यूकवार्म वाटर, यानी हल्का सा नीम गर्म, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। उसमें फिर मैंने जो है वो बेकिंग सोडा ऐड किया, नमक ऐड किया और कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बॉडी वॉश ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यानी जो कुछ भी मैंने ऐड किया वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो पाँव को 10 मिनट के लिए सोक कर दिया। इसको सोक करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो पाँव की जिल्द है वो पूरी की पूरी नरम हो जाती है, क्यूटिकल्स वगैरह भी नरम हो जाते हैं और नाखून वगैरह भी बहुत हार्ड नहीं रहते। तो आपने इसमें जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए अपने पाँव को डिप कर लेना है। यहाँ पे मैं कुछ हिला रही थी, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पाँव जो है वो इसमें पूरे के पूरे डिप होने चाहिए। अगर आप ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं तो आपके जो पेडिक्योर का रिज़ल्ट है वो बहुत लो आएगा, क्योंकि हम जब तक हमारी स्किन सॉफ्ट नहीं होती तब तक हमारे ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वर्क नहीं करती। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलेंगे। ये आपने कम से कम भी 10 मिनट करना है। अगर आप 10 मिनट से कम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो पाँव को थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा-सा मसाज दी और उसको बाहर निकाल लिया। अब मैंने कोई भी बॉडी वॉश जो है वो क्योंकि हम घर में कर रहे हैं इसलिए मैंने जो है वो एक टूथब्रश लिया, उसमें जो है वो मैंने बॉडी वॉश उसके ऊपर अप्लाई किया हल्की सी अमाउंट में। इससे जो है वो फिर मैंने जो है वो नेल्स की अच्छी तरह से मसाज की। इसकी मसाज से एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, दूसरा आपके जो नेल्स हैं उनके जो क्यूटिकल्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी मिट्टी वगैरह है तो वो भी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी और क्यूटिकल्स सॉफ्ट भी हो जाएंगे, आपको उतारने ईजी भी हो जाएंगे। आपने इसी तरह जो है वो दोनों पाँव के जो नाखून हैं उनके क्यूटिकल्स को भी साफ़ कर लेना है और इनकी जो है वो मसाज भी कर लेनी है। इसके अलावा आपके पाँव के कुछ एरियाज़ होते हैं जो थोड़े से डार्क रहते हैं, आपने उनके ऊपर भी इसी को अप्लाई कर लेना है, उससे वो भी जो है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। इसी तरह मैंने दोनों पाँव को कर लिया था, ताकि पाँव के ऊपर जो कुछ भी मैल कुचैल डर्ट वगैरह है वो सारे का सारा रिमूव हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाए। आपके पाँव के जो डार्क एरियाज़ हैं, बल्कि पूरे पाँव के ऊपर आप इसकी मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसी पानी में जो है वो अपने पाँव को जो है वो धो लेना है, यानी इसके ऊपर जो बॉडी वॉश वगैरह लगा है वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये वाला पानी आपने सेट कर देना। उसके बाद आपने अपने जो क्यूटिकल्स हैं उनको जो है वो साफ़ कर लेना है। अगर आपको नेल कटिंग की ज़रूरत है तो आप नेल कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी आपने जो है वो अपने नेल्स को साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने, अगर आपको रिक्वायर है तो अपने क्यूटिकल्स को ज़रूर जो है वो रिमूव कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे नेल्स को साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने क्यूटिकल्स को जो है वो साफ़ कर लिया था और ये इस पेडिक्योर के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। यानी हम पार्लर में इतने एक्सपेंसिव करवाते हैं तो उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आता। मतलब रिज़ल्ट आता है लेकिन वो फिर 15-20 दिन के बाद वो सारे पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि हम जो है वो 15 दिन बाद जो है अपने घर में पेडिक्योर लेते रहें। यहाँ पे मैंने नेल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आगे से नेल्स को जो है वो अच्छी तरह से मैंने इनकी शेप मेंटेन कर ली थी। आप जिस भी शेप में अपने नेल्स को मेंटेन करना चाहते हैं, किसी को ओवल पसंद है, किसी को स्क्वायर पसंद है, तो आप जिस तरह के भी करना चाह रहे हैं आप उस तरह की अपनी जो शेप है उसको मेंटेन कर लें। यहाँ पे मुझे नेल कटिंग की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने कटिंग नहीं की है। अगर आपने करने हैं तो आप ज़रूर करें। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें जो है वो मेरे पास एक स्क्रब पड़ा था इसका। तो ये मैं काफ़ी देर से यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई की थी, तो ये मेरे पास पड़ा था। मैंने कहा चलें इसको जो है वो फीट पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बॉडी वॉश में कोई भी बॉडी वॉश ले लें और उसके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स शुगर, यानी शुगर को पीस के उसमें डाल के उससे जो है वो स्क्रबिंग कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल में जो है वो आप पाउडर्ड शुगर ऐड करके उससे भी आप जो है वो स्क्रबिंग कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट सेम आएगा। यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो दोनों फीट की स्क्रबिंग की थी। इससे जो है एक तो आपके पाँव रिलैक्स होंगे, दूसरा जो है आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव होगी। ये जो स्क्रबिंग होती है इसमें जो, अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल स्क्रब यूज़ करें तो उसमें आपने जो है वो हाथों को थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते रहना है, ताकि आपके जो स्क्रब है वो सूख जाता है। दूसरा, आपने एक ही डायरेक्शन में स्क्रबिंग करनी है, यानी कभी ऊपर को कभी नीचे को नहीं करनी। जब भी आपने स्क्रबिंग करनी होती है ये आपने नीचे को ही करनी होती है, ऊपर को नहीं करनी होती। अदरवाइज़ फिर ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब होता है और रिज़ल्ट भी नहीं आता। उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन में भी कुछ करनी है, फिंगर्स की अलग-अलग भी करनी है, ठीक है? जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब आप तकरीबन 7 से 10 मिनट स्क्रबिंग करेंगे तो आपकी डेड स्किन भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी और आपको फ्रेश और रिलैक्स भी फ़ील होगा। पेडिक्योर का मकसद सिर्फ पाँव को वाइट दिखाना नहीं होता, बल्कि उसकी डेड स्किन को रिमूव करना और खुद को रिलैक्स फ़ील करवाना भी होता है। यहाँ पे स्क्रबिंग हो चुकी थी तो फिर मैंने उसी पानी में जो है वो पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, ताकि
जो उसके ऊपर स्क्रब लगा हुआ है वो सारे का सारा रिमूव हो जाए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप ये सेम वाटर मैं यहाँ पे यूज़ करें तो आप यहाँ पे ये सेम वाटर ही यूज़ कर सकते हैं। पाँव को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। स्क्रबिंग की जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, बेशक आप डीआईवाई करें, बेशक आप आर्टिफिशियल करें, आपने कंप्लीट रिमूव करने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना होता है। स्क्रबिंग करने से पाँव जो है ना वो काफ़ी जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तो अब मैं एक डीआईवाई मॉइस्चराइज़र बनाऊँगी सिर्फ फीट के लिए। इसको आप जो है वो पेडिक्योर के दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ली है, थोड़ी सी अमाउंट में मैंने ग्लिसरीन ऐड की है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा का बनाया था, इसलिए जो है मैं बहुत कम मिकदार में ले रही हूँ। दूसरा जो है आप या तो लेमन जूस ले सकते हैं या फिर आप जो है वो सिरका, विनेगर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, एप्पल साइडर विनेगर ले लें, आप उसमें वो ऐड करें और आप इसमें थोड़ा सा अब रोज़ वाटर ऐड कर लें। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मेरे पास दोनों पाँव का तकरीबन बन गया था। तो ये जो है हम अपने अब फीट पे अप्लाई करेंगे। इससे जो है वो आपके पाँव काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे और आपको जो है वो जो आपको मसाजिंग हुई है वो भी आपको फ़ील नहीं होगी, वो काफ़ी हमें जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने इन दोनों फीट पे अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया था। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी मसाज की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से मसाज की, ताकि पाँव के अंदर जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए वो सारी की सारी पाँव के अंदर जज़ब हो जाए और उसके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे से मिले। इसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर वाटर अप्लाई किया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट अप्लाई करनी थी। तो पाँव जो है वो काफ़ी खुश्क हो जाते हैं, इसलिए जो है वो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले पाँव को थोड़ा सा वेट कर लिया था। अब मैं जो यहाँ पे एक डीआईवाई मास्क बनाऊँगी जो मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है वो ली थी मुल्तानी मिट्टी और उसमें जो है वो मैंने रोज़ वाटर ऐड किया था। ये मैंने पूरे के पूरे दोनों फीट पे अप्लाई कर दिया था, यानी थोड़े-थोड़े टाँगों तक भी मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि हम समटाइम जो है वो कैपरीज़ पहनते हैं तो हमारे वहाँ पे भी जो है थोड़ी-थोड़ी टाँगों पर भी जो है वो सन की रेज़ पड़ती रहती हैं और वो एरियाज़ जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो फिर हम जो है उसके लिए कुछ भी नहीं करते। तो उसके लिए मैंने जो है वो पूरे के पूरे फीट पे जो है ये मुल्तानी मिट्टी और इसमें जो है वो रोज़ वाटर ऐड करके जो है वो लगा दिया था। मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक तो आपका क्लीनिंग एजेंट है, उसके अलावा ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इवन स्किन टोन को, जो अनइवन स्किन टोन को इवन स्किन टोन में चेंज करता है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया था पूरे के पूरे फेस पे, सॉरी पूरे के पूरे फीट पे, और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स अप्लाई करने के बाद जब आपकी मुल्तानी मिट्टी सूखना शुरू हो जाए तब आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छी तरह से उसी पानी से, अगर आप वो पानी नहीं भी यूज़ करना चाह रहे, अगर आपको लग रहा है कि आपका पानी गंदा हो गया, तो आप साफ़ पानी ले सकते हैं, उसी कंटेनर में उसको गिरा दें और इसमें जो है वो साफ़ पानी लेके उससे जो है आप अपने फीट को अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि आपके पाँव के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाकी ना बचे। यहाँ पे ये देखिए मैंने नॉर्मल हैंड से जो है वो सारे का सारा जो प्रोडक्ट था उसको रिमूव कर दिया और आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे कि एक घर में पेडिक्योर करने से कितने अच्छे जो हैं वो हमें रिज़ल्ट दिख रहे हैं। अब ये जो है इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और अपना जो है वो पेडिक्योर करते जाएं, आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। अब मैंने जो है पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने टॉवल से पाँव को साफ़ किया और उसके बाद मैंने पाँव के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया था, ताकि जो भी ड्राइनेस वगैरह जो है वो हो गई वो ख़त्म हो जाए।